नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉलेटाइल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गई है। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक में, जब भारत में बदलाव की बयार बह रही थी। सन 1975 में एक छोटी सी कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने अपने सपनों को पंख दिए। नोएडा के एक छोटे से दफ्तर से शुरुआत हुई और देखते ही देखते डिक्सन ने अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। शुरुआती दिनों में मुश्किलें तो आईं, पर डिक्सन ने हार नहीं मानी। टीवी के पुर्जे बनाने से डिक्सन ने अपने सफर की शुरुआत की। कंपनी ने समय के साथ बदलते टेक्नोलॉजी और मार्केट के हिसाब से खुद को ढाला और यही उनकी कामयाबी का राज बना। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था खुलती गई, डिक्सन ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में अपार संभावनाएं देखीं। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ती कीमत पर देकर डिक्सन ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। नई सदी की शुरुआत तक डिक्सन टेक्नोलॉजीज भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। सीआरटी टीवी बनाने का उनका अनुभव एलसीडी और एलईडी टीवी जैसी नई तकनीकों में उनके लिए मददगार साबित हुआ। डिक्सन ने हमेशा नई खोज पर ध्यान दिया और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ साझेदारी की, यही उनकी पहचान बन गई। आज डिक्सन कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। टीवी, वॉशिंग मशीन से लेकर स्मार्टफोन और सीसीटीवी कैमरा तक हर क्षेत्र में डिक्सन का नाम है। क्वालिटी, तेजी और ग्राहकों की संतुष्टि पर ध्यान देने की वजह से दुनिया भर के ब्रांड्स डिक्सन पर भरोसा करते हैं। लेकिन डिक्सन का सपना यहीं खत्म नहीं होता। डिक्सन की सफलता का एक बड़ा कारण है उनका ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी ओडीएम पर जोर। आम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियां बस पहले से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स को असेंबल करती हैं, लेकिन ओडीएम में डिक्सन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में शुरू से जुड़ी होती है। मतलब डिक्सन अपनी इंजीनियरिंग और तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को डिजाइन करने से लेकर बनाने तक हर प्रक्रिया में शामिल होती है। इस ओडीएम मॉडल से डिक्सन को बहुत फायदा हुआ है। इससे कंपनी को आम मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा मुनाफा होता है। इसके साथ ही डिक्सन उन ब्रांड्स के लिए एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पार्टनर बन जाती है जो मार्केट में नए और बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं। कंपनी के बढ़ते हुए पेटेंट पोर्टफोलियो से पता चलता है कि वो नई खोज और तकनीकी विकास के लिए कितनी समर्पित है। चौथा भाग, क्षितिज से परे, नए क्षेत्रों में विस्तार। भले ही डिक्सन ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बना ली है, लेकिन कंपनी यहीं नहीं रुकने वाली। डिक्सन ने नए लक्ष्य तय किए हैं और दूसरे आशाजनक क्षेत्रों में भी अपनी सफलता को दोहराना चाहती है। कंपनी ने घरेलू उपकरणों और आईटी हार्डवेयर में भी कदम रखने की योजना बनाई है। घरेलू उपकरणों में डिक्सन रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर जैसे कई उत्पाद बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में कंपनी का अनुभव और रणनीतिक साझेदारियां इस बाजार में उसे बढ़त दिलाएंगी। इसी तरह आईटी हार्डवेयर में डिक्सन लैपटॉप, टैबलेट और अन्य उपकरणों का निर्माण करेगी। यह रणनीतिक कदम भारत और दुनिया भर में आईटी हार्डवेयर की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। पांचवा भाग, एक भारतीय प्रतीक का निर्माण। क्या डिक्सन बनेगी भारत की फॉक्सकॉन? डिक्सन टेक्नोलॉजीज का सफर एक छोटी सी शुरुआत से लेकर एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता बनने तक भारतीय उद्यमिता और नवाचार का एक शानदार उदाहरण है। क्वालिटी पर ध्यान, ओडीएम मॉडल को अपनाना और नए क्षेत्रों में विस्तार की योजना ने डिक्सन को सफलता दिलाई है। जैसे जैसे डिक्सन आगे बढ़ रही है, उसकी तुलना फॉक्सकॉन जैसी दिग्गज कंपनियों से होना स्वाभाविक है। हालांकि अभी एक लंबा सफर तय करना है, लेकिन डिक्सन की गति बताती है कि यह एक वैश्विक निर्माण शक्ति बन सकती है। नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता, ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध और भारतीय बाजार की गहरी समझ डिक्सन को एक अलग पहचान देती है। अगर डिक्सन चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का फायदा उठाने में कामयाब रही, तो यह भारत की फॉक्सकॉन बनने की राह पर अग्रसर होगी। क्या आप तैयार हैं? और कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल वॉलेटाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ऐसे ही रोजाना अपडेट्स देते रहेंगे। नमस्ते।